Hello students, here we are with our chapter Rip Van Winkle from class 5th English. We are reading our unit 5 and chapter 2 and we had read till here. तो यहाँ तक हमने ये चैप्टर पढ़ लिया था। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रिप वैन विंकल जो है, जिसके बारे में ये कहानी है, उसका नाम है रिप वैन विंकल। तो वह बहुत आलसी आदमी है, वह अच्छे स्वभाव का है लेकिन आलसी आदमी है। तो वो मतलब काम से बचने के लिए वो पहाड़ों में चला जाता है। ठीक है, तो एक दिन वह ऐसे ही पहाड़ियों पर चला जाता है, काम से बचने के लिए ऐसे ही पहाड़ियों पर चले जाता है अपने कुत्ते के साथ। तो वहाँ वो लंबी चढ़ाई के बाद वो थक जाता है और लेट जाता है। तो फिर जल्दी ही शाम भी हो जाती है। तो उसे एहसास से होता है कि जब तक वो गाँव पहुँचेगा वापस तब तक रात हो जाएगी। तो फिर जब वो ऐसा ही सोचता है तो अचानक से पीछे से उसे एक आवाज़ आती है जो उसे उसका नाम पुकार रही होती है, रिप वैन विंकल। तो फिर वो देखता है इधर उधर, तो उसे एक वृद्ध आदमी दिखता है जो अपने साथ एक बैरल यानी पीपा लेके जा रहा होता है। तो वो उसे अपनी मदद करने के लिए बुलाता है रिप को। तो रिप जाता है उसकी मदद करने के लिए। तो फिर वो उसे एक ऐसी पहाड़ी पे पहुंचते हैं, वो लोग एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ अजीब टाइप के, विचित्र टाइप के लोग रहते हैं और वे नाइन पिन्स खेल रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने जो आदमी है वो लोग, उन्होंने एक ही तरह के कपड़े पहन रखे हैं और उनकी कई प्रकार की अलग अलग टाइप की दाढ़ियाँ, अलग अलग कलर की दाढ़ियाँ हैं। ठीक है, अलग अलग कलर की उनके पास अलग अलग दाढ़ियाँ हैं। ठीक है, और फिर पोएट राइटर ये भी कह रहा है कि यद्यपि वो खेल रहे हैं फिर भी वो बहुत शांत है। और जो साउंड गूंज रही है वहाँ पर सिर्फ केवल बॉल की गूंज रही है जो पत्थरों से, जो चट्टानों से टकरा रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। नाउ फ्रॉम देयर वी स्टार्ट। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विथ अ फिक्स्ड गेज। एज मीन्स जैसे, रिप नेम में, एंड मीन्स और, हिज मीन्स उसका, कंपेनियन मीन्स साथी, रीच मीन्स पहुँचना, दैम मीन्स उनका, दे मीन्स वे, स्टॉप्ड मीन्स बंद करना, प्लेइंग मीन्स खेलना, एंड मीन्स और, स्टेयर मीन्स घूरना, एट मीन्स पर, रिप विथ मीन्स साथ, आ मीन्स एक, फिक्स्ड गेज यानी स्थिर निगाह। फिक्स्ड गेज मीन्स होता है स्थिर निगाह। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. जैसे ही रिप और उसका साथी उनके पास पहुंचे, उन्होंने अपना खेल बंद कर दिया और वे रिप को स्थिर निगाह से घूरने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। रिप मीन्स नेम में, वॉज मीन्स था, रियली मीन्स वास्तव में, फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। रिप वास्तव में डरा हुआ था। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल into glasses and made Rip drink it. His means उसका, companion means साथी, emptied means खाली करना, the means था, contents means सामग्री, of means का, the means the, barrel means पीपा, into means में, glasses means glass, and means और, made means बनाना, rip means rip नेम है, drink means पीना, it means यह। His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. उसके साथी ने पीपे के अंदर की सामग्री को ग्लास में डाला और उसे पीने के लिए रिप को मजबूर किया। Rip obeyed as he was trembling with fear. Rip means नेम है, obeyed means आज्ञा का पालन करना, एज मीन्स जैसा कि, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपना, विथ मीन्स से, फियर मीन्स ग्लास। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। फियर मीन्स डर। रिप मीन्स नेम है, ओबेड मीन्स
आज्ञा मानना। एज मीन्स जैसे, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपना, विथ मीन्स साथ, फेयर मीन्स डर। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फेयर। रिप ने उसकी बात मान ली जैसे कि वह डर से कांप रहा था। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. Since means चूंकि, he means वह, was means था, thirsty means प्यासा, he means वह, drank means पीना, a few means थोड़ा, more means अधिक, glasses means गिलासें, and means और, slowly means धीरे धीरे धीरे, fell means गिरना, into means में, a means एक, deep means गहरा, sleep means नींद। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. चूंकि वह प्यासा था इसलिए उसने कुछ और गिलास पी लिया और धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। ठीक है, तो since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. चूंकि वह प्यासा था इसलिए उसने कुछ और गिलास पी लिया और धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। देखो तो उसमें क्या है, एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज। उसके और रिप और उसका साथी उनके पास पहुँचे, उन्होंने अपना खेल बंद कर दिया और रिप को स्थिर निगाह से घूरने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। रिप वास्तव में भयभीत था। हिज कंपेनियन emptied द कंटेंट्स ऑफ द बैरल into glasses and made रिप ड्रिंक इट। उसके साथी ने पीपे के अंदर की सामग्री को ग्लास में डाला और उसे पीने के लिए मजबूर किया। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. चूंकि वह प्यासा था इसलिए उसने कुछ और गिलास पानी पी लिया और धीरे धीरे गहरी नींद सो गया। तो देखो, रिप और उसके कंपेनियन जो उसका साथी उसको मिला था, जो ओल्ड मैन उसको मिला था, तो जब उन आदमियों के पास जाते हैं जहाँ पर वो आदमी निनपिन्स खेल रहे होते हैं, तो जब उन आदमियों के पास जाते हैं तो वो आदमी अपना खेल बंद कर देते हैं और रिप को घूरने लगते हैं। ठीक है, तो रिप डर जाता है और फिर जो उसका साथी होता है वो जो उसका बैरल होता है उसको खाली कर देता है, उसके बैरल के अंदर जो भी उसका सामान होता है उसको खाली कर देता है और रिप को उसको पीने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, क्योंकि रिप भयभीत था, बहुत डर से कांप रहा था, तो उसने उसकी आज्ञा मान ली। तो और वह बहुत टाइम से प्यासा भी था, उसने बहुत देर से उसने पानी भी नहीं पिया था, तो उसने कुछ और अधिक गिलासें पी ली और वह धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. On means पर, waking up means जागना, he means वह, found means पाना, that means की, he means वह, was means था, at means पर, the means the, place means जगह, where means जहाँ, he means वह, had means था, first means पहला, met means मिलना, the means the, old man means वृद्ध आदमी। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. उठने पर या जगने पर उसने पाया कि वह उस स्थान पर है जहाँ वह वृद्ध व्यक्ति से पहली बार मिला था। तो देखो, ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। जागने पर उसने पाया कि वह उसी स्थान पर है जहाँ वह वृद्ध व्यक्ति से पहली बार मिला था। ही रब्ड हिज आइज, इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। ही मीन्स वह, रब्ड मीन्स मलना, हिज मीन्स उसका, आइज मीन्स आँखें, इट मीन्स यह, वॉज मीन्स था, आ मीन्स एक, ब्राइट मीन्स चमकदार या चमकीला, सनी मीन्स धूप, मॉर्निंग मीन्स सुबह।
ही रब्ड हिज आइज, इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। उसने अपनी आंखें मली, यह चमकीली खिली सुबह थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, थॉट रिप। श्योरली मीन्स निश्चित ही, आई मीन्स मैं, हैव मीन्स पास, नॉट मीन्स नहीं, स्लेप्ट मीन्स सोया, हियर मीन्स यहाँ, ऑल मीन्स पूरा, नाइट मीन्स रात, थॉट मीन्स सोचना, रिप। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, थॉट रिप। निश्चित ही मैं यहाँ रात भर नहीं सोया हूँ, रिप ने सोचा। तो देखो, ऑन वॉकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। जगने पर उसने पाया कि वह उसी स्थान पर है जहाँ वृद्ध व्यक्ति से पहली बार मिला था। ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें मली। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, यह एक चमकदार खिली सुबह थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, थॉट रिप। निश्चित ही मैं यहाँ पूरी रात नहीं सो पाया हूँगा, रिप ने सोचा। ठीक है, तो उसने अब जब वो जागा तो उसने अपने आप को कहाँ पाया, जहाँ पर वह वृद्ध आदमी से पहली बार मिला था। ठीक है। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ बट ही वॉज नो वेयर। वुल्फ कौन था? उसका डॉग था। ठीक है। ही मीन्स वह, लुक्ड मीन्स देखना, अराउंड मीन्स चारों ओर, फॉर मीन्स के लिए, वुल्फ बट मीन्स लेकिन, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, नो वेयर मीन्स कहीं नहीं। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ बट ही वॉज नो वेयर। उसने वुल्फ को इधर उधर देखा किंतु वह कहीं नहीं था। रिप विसिल्ड फॉर हिम। रिप विसिल्ड मीन्स सीटी बजाना, फॉर मीन्स के लिए, हिम मीन्स उसका। रिप विसिल्ड फॉर हिम, रिप ने उसके लिए सीटी बजाई। वुल्फ वुल्फ ही देन शाउटेड। वुल्फ वुल्फ ही मीन्स वह, देन मीन्स तब, शाउटेड में चिल्लाया। वुल्फ वुल्फ फिर वह चिल्लाया। तो देखो, वुल्फ वुल्फ क्या था? उसके डॉग का नाम था वुल्फ। ओके। नो डॉग वॉज टू बी सीन। नो मीन्स नहीं, डॉग मीन्स कुत्ता, वॉज मीन्स था, टू मीन्स को, बी मीन्स होना, सीन मीन्स दिखाई देना, सीन मीन्स दिखना। नो डॉग वॉज टू बी सीन, कोई कुत्ता वहाँ नहीं दिखाई दिया। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन। वेयर मीन्स कहाँ, हैज़ मीन्स है, दिस मीन्स यह, डॉग मीन्स कुत्ता, गॉन मीन्स जाना। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, यह कुत्ता कहाँ चला गया। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। ही मीन्स वह, मटर्ड मीन्स बड़बड़ाना, टू मीन्स को, हिमसेल्फ मीन्स अपने आप। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा या वह अपने आप से बड़बड़ाया। वेयर हैज़ द डॉग गॉन, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, यह कुत्ता कहाँ चला गया, वह अपने आप से बड़बड़ाया। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। ही मीन्स वह, बिगेन मीन्स शुरू करना, टू मीन्स को, डिसेंड मीन्स नीचे उतरना, द मीन्स द, माउंटेन मीन्स पहाड़ी, टू मीन्स को, गो मीन्स जाना, बैक मीन्स वापस, टू मीन्स को, हिज मीन्स उसका, विलेज मीन्स गाँव। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। उसने गांव जाने के लिए पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया। ठीक है, तो देखो, ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ बट ही वॉज नो वेयर। उसने वुल्फ को चारों ओर देखा, इधर उधर देखा किंतु वह कहीं नहीं था। रिप विसल्स फॉर हिम, रिप ने उसके लिए सीटी बजाई। वुल्फ वुल्फ ही देन शॉटेड। वुल्फ वुल्फ फिर वह चिल्लाया। नो डॉग वॉज टू बी सीन, कोई कुत्ता वहाँ नहीं दिखाई दिया। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, यह कुत्ता कहाँ चला गया। ही मटर टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा या वह अपने आप से बड़बड़ाया। He began to descend the mountain to go back to his village. उसने अपने गांव वापस जाने के लिए पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया। He began to descend the mountain to go back to his village. उसने अपने गांव वापस जाने के लिए पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया। तो देखो, जब वो देखता है अपने आप को, वहीं पाता है जहाँ पर वो बूढ़े आदमी से मिला था, तो वो फिर वो अपने कुत्ते भी देखता है कि वो कुत्ते के साथ क्या था ना वहाँ, तो वो फिर अपने कुत्ते को भी इधर उधर देखता है, लेकिन उसे अपना कुत्ता कहीं नहीं दिखता है। तो
फिर वो मनी मैन अपने आप ही बड़बड़ाता है कि ये कुत्ता कहाँ चला गया, ठीक है। तो फिर वो अपने जो गांव अपना गांव था उसके लिए वापस जाने लगा, ठीक है, पहाड़ी से नीचे अपने गांव जाने लगा। और टर्न द पेज। As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. As means जैसे, he means वह, near means पास, the means the village means गाँव, he means वह, met means मिला, a means एक, number means संख्या, of means का, people means लोग, but means लेकिन, he means वह, didn't means नहीं किया, no means जानना, any means कोई, of means का, them means उनका। As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. जब वह गांव के नज़दीक आया तो कई लोगों से मिला, लेकिन वह उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। The villagers also stared at him, equally surprised. The means the villagers means ग्रामीण, also means भी, stare means घूरना, at means पर, him means उसका, equally means बराबर, surprised means आश्चर्य। The villagers also stared at him, equally surprised. गांव वाले भी उसे उतने ही आश्चर्य से देखे जा रहे थे या देख रहे थे। Who is this man? Said one. Who means कौन, is means है, this means यह, man means आदमी, said means कहा, one means एक। Who is this man? said one. यह आदमी कौन है, एक व्यक्ति ने कहा। तो देखो, as he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any one of them. जब वह गांव के पास पहुंचा, या as he neared the village, गांव के नज़दीक आने, जब वह गांव के नज़दीक आया, जैसे ही वह गांव के नज़दीक आया, वह कई लोगों से मिला, लेकिन वह उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। The villagers also stared at him, equally surprised. गांव वाले भी उसे उतने ही आश्चर्य से गांव वालों ने भी उसे उतने ही आश्चर्य से देखा। Who is this man? यह आदमी कौन है? एक said one, एक ने कहा। तो the villagers also stared at him, equally surprised. गांव वालों ने भी उसे उतने ही आश्चर्य से देखा। और एक आदमी ने उसमें से कहा कि यह आदमी कौन है। देखो, जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा तो वो कई लोगों से मिला, लेकिन वह उनमें से किसी को नहीं जानता था। और गांव वाले भी उसे ऐसे ही घूर रहे थे कि यह कौन है करके, ठीक है। तो उसमें से एक आदमी ने पूछा भी कि यह आदमी कौन है। I have never seen him before, said another. Look at his long white beard and his wrinkled face. I have means मेरे पास, never means कभी नहीं, seen means देखना, him means उसको, before means पहले, said means कहा, another means दूसरा। Look means देखो, at means पर, his means उसका, long means लंबी, white means सफ़ेद, beard means दाढ़ी, and means और, his means उसका, wrinkled means झुर्रियाँ, face means चेहरा। I have never seen him before, said another. Look at his long white beard and his wrinkled face. मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है, दूसरे ने कहा। Look at his long white beard and his wrinkled face. इसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी को और झुर्रियों से भरे इसके चेहरे को देखो। तो देखो, तो ग्राम वाले कह रहे हैं I have never seen him before, said another. मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है, दूसरे ने कहा। Look at his long white beard and his wrinkled face. इसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी को और झुर्रियों से भरे इसके चेहरे को देखो, ठीक है। On hearing this, Rip stroked his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long, and it was all white. On means पर, hearing means सुनना, this means यहाँ, Rip means stroked means
थपथपाना, हिज मीन्स उसका, चिन मीन्स ठुड्डी, एंड मीन्स और, टू मीन्स को, हिज मीन्स उसका, एस्टोनिशमेंट मीन्स आश्चर्य, ही मीन्स वह, फाउंड मीन्स मिलना, हिज मीन्स उसका, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, हेड मीन्स था, ग्रोन मीन्स पढ़ना, आ मीन्स एक, फुट लॉन्ग, आ फुट लॉन्ग मीन्स 1 फीट लंबा, एंड मीन्स और, इट मीन्स यह, वॉज मीन्स था, ऑल मीन्स पूरा, वाइट मीन्स सफ़ेद. On hearing this, Rip stroked his chin, and to his astonishment, he found his beard and had grown 1 foot long, and it was all white. यह सुनकर रिप ने अपनी ठुड्डी को छुआ और और उसके आश्चर्य के लिए ही फाउंड, उसने पता लगाया, उसे पता चला कि उसकी दाढ़ी 1 फीट लंबी बढ़ गई है. तो देखो, ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन, एंड यह सुनकर रिप ने अपनी ठुड्डी को छुआ और टू हिज स्टोनिशमेंट, और उसके आश्चर्य के लिए ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन 1 foot लॉन्ग, उसने पाया कि उसकी दाढ़ी 1 फुट लंबी हो गई है, एंड इट वॉज ऑल वाइट, और यह पूरी सफ़ेद थी. ठीक है. तो जब पहले आदमी ने ये कहा कि मैं इसको नहीं पहचान आए हैं, कि हमने इसको पहले कभी नहीं देखा है, तो फिर दूसरे आदमी ने भी कहा, लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस, इसकी उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और झुर्रियों वाले चेहरे को देखो. तो ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन, एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन फॉर 1 foot लॉन्ग, एंड इट वाज ऑल वाइट. यह सुनकर रिप ने अपनी ठुड्डी को छुआ और उसके आश्चर्य के लिए उसने अपनी दाढ़ी को 1 फुट लंबा पाया, एंड इट वाज ऑल वाइट, और यह पूरी सफ़ेद थी. तो देखो, जब उससे यह कहा कि इसका रिंकल्ड फेस देखो और उसकी सफ़ेद दाढ़ी देखो, तो यह सुनकर रिप अपनी जो चिन होता है, ठुड्डी जो होती है, उसको छूता है और आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि वह क्या पाता है कि उसकी जो दाढ़ी है वह 1 फुट लंबी हो गई है और वह पूरी सफ़ेद है. एन ओल्ड मैन वॉक्ड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट. एन मीन्स एक, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, वुमेन मीन्स औरत, वॉक्ड अप मीन्स चलना, टू मीन्स को, हिम मीन्स उसका, एंड मीन्स और, लुक्ड मीन्स देखा, एट मीन्स पर, हिज मीन्स उसका, फेस मीन्स चेहरा, फॉर मीन्स के लिए, आ मीन्स एक, मोमेंट मीन्स क्षण. An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. एक बूढ़ी महिला उसके पास आई और उस एक क्षण के लिए उसके चेहरे को देखा. Then she exclaimed, It is Rip Van Winkle. Then means तब, she means वह, exclaimed means चिल्लाना, it means यह, is means है, Rip Van Winkle. Then she exclaimed, It is Rip Van Winkle. तब वह चिल्लाई, यह रिप वैन विंकल है. वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर. वेलकम मीन्स स्वागत, होम मीन्स घर, अगेन मीन्स दोबारा, ओल्ड मीन्स पूरा, नेबर मीन्स पड़ोसी. वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर. तुम्हारा स्वागत, तुम्हारा घर में स्वागत है पुराने पड़ोसी. वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स. वेयर मीन्स कहाँ, हैव मीन्स पास, यू मीन्स तुम, बीन मीन्स होना, दीज मीन्स ये, 20 मीन्स 20, लॉन्ग मीन्स लंबा, ईयर्स मीन्स साल. वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स. तुम इन 20 वर्षों तक कहाँ थे. ठीक है, तो तुम इन लंबे 20 वर्षों में कहाँ थे. तो देखो, तो एन ओल्ड वुमन वॉक्ड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट. एक बूढ़ी महिला उसके पास आई और एक क्षण के लिए उसने उसका चेहरा देखा, उसके चेहरे को देखा. देन सी एक्सक्लेम्ड, फिर वह चिल्ला उठी, इट इज़ रिप वैन विंकल. यह रिप वैन विंकल है. वेलकम होम अगेन. आपका घर में
स्वागत है, आपका घर में फिर से स्वागत है। ओल्ड नेबर, पुराने पड़ोसी। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, तुम इन 20 वर्षों में तुम कहाँ थे। तो वो बूढ़ी महिला कहती है कि आपका फिर से स्वागत है। वो उसका चेहरा देखती है तो पहचान जाती है कि ये रिप वैन विंकल है, तो उसका स्वागत करती है और उससे कहती है कि तुम इन 20 वर्षों में कहाँ थे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अडेप्टेड फ्रॉम द लिजेंड ऑफ रिन वैन विंकल बाय वॉशिंगटन आइवरिंग। तो आपका ये कहाँ से लिया गया है, लिजेंड ऑफ रिव वैन विंकल से लिया गया है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, एक रिप वैन विंकल जो होता है वो इतनी गहरी नींद सोता है कि वो 20 साल बाद उठता है। ठीक है, 20 साल बाद की गहरी नींद से वो उठता है। ओके, तो इन 20 सालों में क्या क्या बदल जाता है, बॉस ने देखा कि वह सब लोग जो हैं वो उनको पहचान नहीं पाता, जितने भी लोगों से वो मिलता है। लेकिन एक बूढ़ी महिला जो होती है वो क्या करती है, वो उसको पहचान जाती है और वो कहती है कि ये तो रिप वैन विंकल है। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर and read this chapter. Okay, now after this chapter we will read our next unit 6 and chapter 1, class discussion. Okay, so take out your page number 94 in your book, class discussion, unit 6. After that we have completed our unit 5. Now we will start our next unit 6, and its first chapter is class discussion. Okay, open page number 94 in your book, unit 6, class discussion. तो आपका जो ये पोएम है वो क्या है, क्लास डिस्कशन। ओके, तो यानी क्लास में चर्चा, तो कक्षा की चर्चा। तो इसमें एक लड़की है जिसका नाम है जैन। तो जैन क्या करती है, वो कभी भी क्लास में कोई भी आप डिस्कशन जब टीचर करवाती है, किसी भी विषय पर जब चर्चा करवाती है, तो वह कुछ भी उत्तर नहीं देती है। ठीक है, वो हमेशा चुप रहती है और शांति से इधर उधर देखती रहती है। तो उसकी टीचर भी उससे पूछती है कि क्या बात है, क्या मामला है, तुम इतनी शांत क्यों रहती हो। तो फिर उसके बाद वो आंसर करती है कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल चुप रहते हैं। ठीक है, so take out page number 94 in your book and let's start. Unit 6, इकाई 6, class discussion. Class means कक्षा, discussion means चर्चा। Class discussion, कक्षा की चर्चा। Recite and discuss. Recite means दोहराना, and means और, discuss means चर्चा करना। Recite and discuss, दोहराओ और चर्चा करो। ठीक है, तो हमारी पोएम है क्लास डिस्कशन, यानी कक्षा की चर्चा। इन द क्लास डिस्कशन जैन यू हार्डली सेड अ वर्ड, वी ऑल एयर्ड अवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी barely heard. Now you sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain, is there anything the matter? Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quiet, you know. तो ये पोएट आपके हैं जर्वस फिन। Now, in the class discussion, Jane, you hardly said a word. In means में, the means the, class means कक्षा, discussion means चर्चा, Jane girl name है, you means तुम, hardly means मुश्किल से, said means कहना, means एक, word means सब। In the class discussion, Jane, you hardly said a word. कक्षा की चर्चा में जैन, तुम मुश्किल से ही एक शब्द कहती होगी। वी ऑल एयर अवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बियरली हर्ड। वी मीन्स हम, ऑल मीन्स सभी, एयर मीन्स प्रसारित करना, अवर मीन्स हमारा, ओपिनियंस मीन्स राय या विचार, बट मीन्स लेकिन, फ्रॉम मीन्स से, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, बियरली मीन्स मुश्किल से या शायद,
हर्ड मीन्स सुनना। We all aired our opinions, but from you we barely heard. हम सब ने अपने अपने विचार खुलकर व्यक्त किए, लेकिन तुम्हारी ओर से शायद ही कोई शब्द हमने सुना हो। You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. You miss तुम, sat means बैठना, and means और, stare means घूरना, in means मैं, silence means शांति या खामोशी, surrounded means घिरा हुआ, by means से, the means the, chatter means होता है बातुनी या बकबक। ठीक है। यू सैट एंड स्टेयर इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर। तुम बैठी रहती और खामोशी से घूरती रहती, चारों ओर बकबक से घिरी हुई। ठीक है। तो चारों या सराउंडेड बाय द चैटर यानी बकबक से या बातुनियों से, या चैटर मीन्स होता है बकबक या बातुनी। ठीक है। बातुनियों से घिरी हुई तुम बैठी रही और खामोशी से घूरती रही। नाउ टेल मी जैन। नाउ मीन्स अब, टेल मीन्स बताना, मी मीन्स मुझे, जैन। नाउ टेल मी जैन। अब तुम मुझे बताओ, जैन। जैन अब तुम मुझे बताओ। एंड प्लीज़ बी प्लेन। एंड मीन्स और, प्लीज़ मीन्स कृपया, बी मीन्स होना, प्लेन मीन्स साफ साफ। एंड प्लीज़ बी प्लेन और कृपया साफ साफ बताना। इज़ देयर एनी थिंग द मैटर। इस मीन्स है, देयर मीन्स वहाँ, एनीथिंग मीन्स कुछ, द मीन्स द, मैटर मीन्स मामला। इज़ देयर एनी थिंग द मैटर, क्या यहाँ कुछ मामला है या कुछ बात है, क्या यहाँ कुछ बात है, क्या मामला है या यहाँ कुछ बात है या कुछ मामला है। तो देखो, इन द क्लास डिस्कशन जैन यू हार्डली सेड अ वर्ड। कक्षा की चर्चा में जैन तुम मुश्किल से ही एक शब्द कहती होगी। वी ऑल एयर अवर ओपिनियन बट फ्रॉम योर वी बेयरली हर्ड। हम सब ने अपने अपने विचार खुलकर व्यक्त किए, लेकिन तुम्हारी ओर से शायद ही कोई शब्द हमने सुना हो। यू सैट एंड स्टेयर इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर। तुम बैठी रही और खामोशी से घूरती रही, चारों ओर बातुनियों से घिरी हुई। ठीक है। तो बातुनियों से, चारों ओर बातुनियों से घिरी हुई तुम बैठी रही और खामोशी से घूरती रही। नाउ टेल मी जैन। अब मुझे बताओ, जैन। एंड प्लीज़ बी प्लेन और कृपया साफ साफ बताओ। इज़ देयर एनीथिंग द मैटर, कि कुछ बात, कि यहाँ कुछ बात है, कि क्या बात है। तो देखो, टीचर उससे पूछ रही है जैन से कि क्लास में सभी जो क्लास में जब भी चर्चा होती है, डिस्कशन होती है क्लास में, तुम एक भी शब्द नहीं कहती। तो जैन की टीचर पूछ रही है जैन से कि जैन क्या बात है, क्लास में जब भी कोई क्लास में डिस्कशन होता है, हम तुम्हारे से एक भी शब्द मुश्किल से ही सुनते हैं, या एक भी शब्द हम नहीं सुनते हैं तुम्हारे मुंह से, और हम सब अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन तुम शायद ही कभी कोई शब्द अपने मुंह से बोलती होगी। ठीक है। कभी हमने शायद ही तुम्हारे मुंह से कोई शब्द सुना होगा। तो उसकी टीचर कह रही है कि सारे बच्चे अपनी अपनी ओपिनियन जो है वो सब रखते हैं, लेकिन तुम कुछ भी नहीं बोलती और तुम चुपचाप बातुनियों से घिरी हुई, यानी जो बच्चे हैं उनको चैटर बोला है, बातुनी बोला है, वो बोलते हैं, बकबक करते रहते हैं। तो बातुनियों से घिरी हुई तुम बैठी रही और खामोशी से घूरती रही। तो उसकी टीचर कह रही है कि तुम क्लास डिस्कशन में इतने बातूनी बच्चों से घिरी रहती हो, हमारी कक्षा पर चर्चा होती है, लेकिन तुम फिर भी चुप बैठी रहती हो, खामोशी से घूरती रहती हो। तो उसकी टीचर कहती है कि तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा और साफ साफ मुझे कहना पड़ेगा कि यहाँ कोई मामला, कि क्या ऐसी बात है कि तुम चुप रहती हो। ठीक है। तो उसकी टीचर ये पूछ रही है कि मुझे बताओ कौन सी ऐसी बात है, कि यहाँ पर कुछ ऐसी बात है जिससे वजह से तुम चुप चुप रहती हो। ठीक है। जैन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक। जैन गर्ल नेम है, लुक्ड मीन्स देखा, अप मीन्स ऊपर, एंड मीन्स और, देन मीन्स फिर, सी मीन्स वह, स्पोक मीन्स बोलना। जैन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक।
जैन ने ऊपर देखा और फिर बोली। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो। हर मीन्स उसकी, वॉइस मीन्स आवाज़, वॉज मीन्स था, क्लियर मीन्स साफ, एंड मीन्स और, लो मीन्स धीमी। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, उसकी आवाज़ साफ और धीमी थी। देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रादर क्वाइट यू नो। देयर मीन्स वहाँ, आर मीन्स है, मैनी मीन्स बहुत, पीपल मीन्स लोग, इन मीन्स मैं, दिस मीन्स यह, पीपल मीन्स लोग, इन मीन्स मैं, दिस मीन्स यह, वर्ड मीन्स संसार, हु मीन्स जो, आर मीन्स है, रादर मीन्स वस्तुतः, क्वाइट मीन्स शांत, यू मीन्स तुम, नो मीन्स जानना। तो देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रादर क्वाइट यू नो। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, हु आर रादर क्वाइट यू नो, जो काफ़ी शांत, जो वस्तुतः काफ़ी शांत हैं, आप जानती हैं। तो देखो, जैन लुक्ड अप एंड देन सी स्पोक। जैन ने ऊपर देखा और फिर बोली। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो। हर, उसकी आवाज़ साफ और धीमी थी। देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रादर क्वाइट यू नो। आप जानती हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो वस्तुतः काफ़ी शांत हैं। तो कह रही है, तो जैन की टीचर जब उससे पूछती है कि क्या बात है, तुम इतनी शांत क्यों रहती हो, तो जैन ऊपर देखती है और फिर बोलती है, और उसकी आवाज़ जो है बहुत ही क्लियर और लो है, और वो क्या कहती है अपनी टीचर से कि मैम आप जानती हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वस्तुतः काफ़ी शांत हैं, यानी जो चुप रहते हैं, मीन्स कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, वो कहती है कि जो शांत रहते हैं, ठीक है, जो हमेशा बोलना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो देखो क्या है इस स्टोरी में, इस पोएम में। इन द क्लास डिस्कशन जैन यू हार्डली सैड अ वर्ड। कक्षा की चर्चा में जैन मुश्किल से ही तुम एक शब्द कहती होगी। वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियन बट फ्रॉम यू वी बियरली हर्ड। हम सब ने अपने विचार खुलकर व्यक्त किए, लेकिन तुम्हारी ओर से शायद ही कोई शब्द हमने सुना हो। यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर। बातुनियों से घिरी हुई तुम चुप बैठी रही और खामोशी से घूरती रही। नाउ टेल मी जैन एंड प्लीज बी प्लेन, इज देयर एनीथिंग द मैटर। अब तुम मुझे बताओ जैन, और कृपया साफ साफ कि क्या मामला है। जैन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक। जैन ने ऊपर देखा और फिर बोली। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो। उसकी आवाज़ साफ और धीमी थी। देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रादर क्वाइट यू नो। दुनिया में कई ऐसे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वस्तुतः काफ़ी शांत हैं, आप जानती हैं। तो अपनी टीचर से कह रही हैं। देखो, तो जब क्लास में एक गर्ल है, देखो जैन नाम की एक गर्ल है, तो क्लास में जब भी क्लास डिस्कशन होता है वो चुप रहती है, वो अपनी तरफ से एक भी शब्द नहीं बोलती है। तो उसकी टीचर उससे यही पूछ रही है कि जैन, जब भी क्लास डिस्कशन होता है हमने तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं सुना है, जबकि सारे बच्चे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कहती हो। तो वो ये भी पूछ रही हैं कि चारों ओर बातिनी बच्चों से घिरे होने के बावजूद भी तुम चुप रहती हो और खामोशी से घूरती रहती हो। तो फिर उसकी टीचर भी ये पूछ रही है कि क्या कुछ मामला है, कुछ बात है, तो मुझे बताओ और साफ साफ बताओ। तो फिर जैन ऊपर देखती है और आंसर करती है अपनी टीचर को, और इसकी आवाज़ क्या थी, क्लियर थी। तो अपनी टीचर को आंसर करती है, आप जानती हैं मैम, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत कम बोलते हैं, ठीक है। तो जैन भी उन्हीं गर्ल्स में एक है जो कम बोलते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बोलते हैं, बहुत बातूनी नहीं होते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रिजर्व रहते हैं, कम बात करते हैं। तो जैन भी उन्हीं लड़कियों में से एक है जो बहुत कम बोलती है। तो आपकी ये पोएम कंप्लीट हुई। इसको लिखा है जर्वस फिन ने। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। सो रीड दिस पोएम।
and thank you and have a nice day.